जय हिंद। आज इस सेशन में ये हमारे इस क्लास का दूसरा यूनिट करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मूर्ति है। यह 8 विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है यह क्लास। इसमें हम कवर कर लेंगे मौर्य काल, कुषाण, गुप्त, इन सब की मूर्तियों को इस क्लास में करेंगे। देखते हैं मौर्य काल की बनी मूर्तियाँ। अध्ययन देख लेते हैं। सिंह शीर्षक। सिंह शीर्षक यह मौर्य काल में बनी है। यह सारनाथ में संग्रहित है। राष्ट्रीय चिन्ह, यह क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ये सारनाथ मौर्य काल में बनी है। यह पॉलिश किया हुआ पत्थर है और इसकी जो सदी है, यह इसका जो समय काल रहा है ईसा की तीसरी सदी। संग्रह, यह संग्रहित है सारनाथ संग्रहालय म्यूजियम में। इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। इस मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में स्थापित करवाया था। यह भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाना चाहते थे। इस स्तंभ के 5 मुख्य भाग थे। जो स्तंभ है इसके 5 मुख्य भाग थे। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है मुख्य शिला स्तंभ, जो अब कई भागों में टूटकर खंडित हो चुका है। दूसरा है कमल आकृति वाला घंटीनुमा आधार। तीसरा है घंटीनुमा आधार के ऊपर गोल चक्र ड्रम, जिस पर शक्ति व साहस भरे 4 पशुओं हाथी, बैल, सिंह, घोड़े को घड़ी की सुइयों के अनुरूप दौड़ते हुए दिखाया गया है। इन्हीं के बीच 4 तिल्लियों धर्म चक्र बने हैं। 24 तिल्लियों वाले धर्म चक्र बने हैं। फोर्थ देखते हैं। ड्रम के ऊपर 4 सिंह चारों मुख्य दिशाओं में चौकस किंतु रोबीले अंदाज में अपने दोनों पैरों पर खड़े दिखाए गए हैं, जबकि उनकी पीठ आपस में सटी हुई है। यह क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में पूछा था कि जो सिंह है वह कैसे बैठे हैं, या अपने पीछे वाले पैर से, आगे वाले पैर, या उकड़ू, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। आप लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखिएगा। इस सिंह शीर्षक का सबसे ऊपरी भाग, जो सिंह शीर्षक का जो ऊपरी भाग 24 तिल्लियों वाला एक धर्म चक्र है, जो अब खंडित हो चुका है। क्या है? खंडित अवस्था में सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। इस धर्म को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफेद रंग की पट्टी में गहरे नीले रंग से अंकित किया जाता है। इस सिंह शीर्षक को बिना धर्म चक्र, जो कि मुकुट स्वरूप शीर्षक सिंह पर बिना घंटीनुमा गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सभी राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मूर्ति देख लेते हैं। मौर्य काल की चौरी वाहक अथवा यक्षिणी, यह भी मौर्य काल में बनी है। इनका डिटेल में देख लेते हैं। यह है चौरी वाहक अथवा यक्षिणी। यह कहाँ संग्रहित है? दीदारगंज, पटना। यह किस काल की है? मौर्य काल की। इसका जो माध्यम है यह भी क्या है? पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर है।
और इसका भी काल ईसा पूर्व की 3री शताब्दी। और संग्रह है पटना संग्रहालय बिहार। नेक्स्ट मूर्ति देख लेते हैं। यह मूर्ति है बोधिसत्व शीर्ष की। देखते हैं बोधिसत्व शीर्ष। यह कुषाण काल की है, गंधार शैली में बनी है। बोधिसत्व शीर्ष किस काल की है? तो कुषाण काल की है। और यह किस शैली में बनी है? तो गंधार शैली में बनी है। एक कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान। शिला माध्यम क्या है? शिला यानी पत्थर। इसका काल रहा है ईसा की 2री शताब्दी। और यह संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कलाकार का तो पता नहीं है। इसका जो आकार है 27.5 इंटू 20 इंटू 15 सेमी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं विवरण। गंधार शैली में बने इस बोधिसत्व शीर्ष तक्षशिला से प्राप्त किया गया है, जहाँ कि आप लोगों को पहले बताया था मैंने। कुषाण काल से संबंधित है। ईसा की 2री सदी की है। तो भारतीय ग्रीको रोमन हेलेस्टिक जिसे कहा जाता था कला तत्व का बेहतर समावेश देखने को मिलता है। गंधार शैली की विशेषता है कौन? बोधिसत्व शीर्ष। बोधिसत्व शीर्ष हेलेस्टिक कला तत्वों को बेहतर ढंग से उभारा गया है। घुंघराले बालों को मोटी घुमावदार रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। होठ की बनावट, आंख के घेरे उभार, आधी बंद आंखें बनी मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई थोड़ी कम भी इससे लयात्मक एहसास, नाक नक्श से पर्याप्त गोलाई, तीक्ष्णता तथा इन सब से बढ़कर छाया प्रकाश का अनोखा संयोजन है। बुद्ध जातक कथाओं व बोधिसत्वों के जीवन से संबंधित अनेक बेहतरीन मूर्तियां गंधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इसमें विशिष्ट हेलेस्टिक कला तत्वों का समावेश है। क्या क्या है? शारीरिक विन्यास, केश सज्जा, अंगों की लयात्मकता, वस्त्रों की बनावट, पार्थियन व बैक्टीरियन तथा कला परंपराओं का प्रभाव है। नेक्स्ट मूर्ति देख लेते हैं। यह बैठे हुए बुद्ध कटरासी मांड। यह मूर्ति है बैठे हुए बुद्ध कटरासी मांड। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। बैठे हुए बुद्ध कटरासी मांड। यह मथुरा शैली में बनी है और यह कुषाण काल की है। किस काल की है? कुषाण काल की। इसका स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। किस माध्यम में? इसका क्या माध्यम है? चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। और इसका काल है ईसा की 3री शताब्दी। और यह संग्रहित है मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं विवरण, जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुषाणों की 2री राजधानी रही मथुरा एक प्राचीन नगर है जो कि शुद्ध भारतीय शैली में बनी हिंदू, जैन व बौद्ध मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कुषाण काल से संबंधित यहाँ बड़ी संख्या में मूर्तियाँ मिली हैं। मथुरा से प्राप्त बुद्ध की यह मूर्ति ईसा की 3री सदी में बनी है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इस शिल्प में बुद्ध के साथ उनके 2 अनुयायी भी दिखाए गए हैं और बुद्ध को पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है।
उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जबकि बायां हाथ उनकी बाईं जांघ पर रखा हुआ है। उनके केश की गांठ उपानिशा के ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। उनके कंधे चौड़े हैं, बाएं कंधे को संघाटी नामक वस्त्र से ढका गया है। उसका हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बुद्ध को तीन शेरों वाले सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। बुद्ध के अनुचरों की पहचान पद्मपाणि ब्रजपाणि बोधिसत्व के रूप में की गई है, क्योंकि उनमें एक के हाथ में कमल पद्म तथा दूसरे के हाथ में ब्रज है। यह क्वेश्चन केवीएस में अभी जो एग्जाम होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथ में एक हाथ में कमल तथा दूसरे हाथ में ब्रज है, तो उनके हाथ में किसका फूल है। तो डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डिटेल में देखना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर देने से कुछ नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। साथ ही उन्होंने सिर पर मुकुट पहना है। बुद्ध आकृति के पीछे एक बड़ा आभा मंडल दिखाया गया है, जिस पर साधारण ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ऊपर की ओर दो तिरछी मानव आकृतियां उकेरी गई हैं, जिनके शरीर के घुमाव को बारीकी से उकेरा गया है। नेक्स्ट मूर्ति देख लेते हैं। क्या मूर्ति देख लीजिए, ये है बैठे हुए बुद्ध। यह बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल सारनाथ शैली। बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल की है। यह सारनाथ शैली बनी है। इसका स्थान है सारनाथ, उत्तर प्रदेश। माध्यम है बलुआ पत्थर। इसका जो काल है ईसा की 5वीं सदी। संग्रहित है सारनाथ संग्रहालय, उत्तर प्रदेश। डिटेल में देख लेते हैं। जो बैठे हुए बुद्ध की यह मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है। यह ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में गुप्त काल में बनी थी। यह मूर्ति चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई है। पद्मासन की मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध को एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है जिस पर चक्र अंकित है तथा उनके दोनों ओर हिरण की आकृतियां उकेरी गई हैं। उनके हाथों में उंगलियों की मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन प्रतिनिधित्व करता है। सिंहासन के नीचे बने फलक यानी पैनल में उनके अनुयायियों की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये उनके अनुयायी की वंदना। यह जो मुद्रा है ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। इनके एक यह आभा मंडल बना हुआ है। ये दो अनुयायी हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट मूर्ति है, ये है तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर है। यह जैन तीर्थंकर, इनके बारे में देख लेते हैं। यह जैन तीर्थंकर का गुप्त काल की बनी हुई मूर्ति है। जैन तीर्थंकर गुप्त काल मथुरा शैली। यह शैली है मथुरा और काल है गुप्त। इसका जो माध्यम है यह बलुआ पत्थर है। इसका समय है ईसा की 5वीं सदी और यह संग्रहित है राज्य संग्रहालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
ऐसे थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर को पद्मासन मुद्रा में दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठे हुए दिखाया गया है। मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर द्वारा इस मूर्ति को मथुरा कला शैली में गुप्त काल में बनाया गया था। आकृति का भारीपन मथुरा कला शैली का सामान्य विशेषता है। बालों की लटें वृत्ताकार घुंघराले हैं, किंतु नाक, आंख, भौं और आंख तथा होठ पर्याप्त घुमावदार लिए सामान्य आकार वाले हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। मूर्ति के आभा मंडल पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। मूर्ति में धड़ को पर्याप्त स्पष्टता के साथ दिखाया गया है और वक्ष स्थल के बीच में आकृति उकेरी गई है। ये है आभा मंडल। ये आभा मंडल है। आभा मंडल में देख रहे हैं ढेर सारी आकृतियां बनी हुई हैं। इनको दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे हुए हैं। आज का क्लास यहीं तक चलते हैं। आप सभी लोग, आई होप कि यह क्लास बेनिफिट होगा बहुत ही। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।